जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज। हनुमान जी और मैनाक पर्वत से बातचीत होने के बाद जब हनुमान जी महाराज आगे की तरफ चले हैं तो क्या हुआ दोस्तों। जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो देवताओं ने हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा, जो सांपों की माता थी। सुरसा हनुमान जी के पास आई और आकर बोली, वाह, आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा ही सुंदर भोजन दिया है, आज मैं अपनी जी भर के भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी सुरसा की बातों को सुना और सुनकर पहले खूब हंसे और हंसकर बोले, राम जी का कार्य करके जब मैं लौट कर आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं, तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, मुझे अभी जाने दो। जब हनुमान जी ने ऐसे सुरसा को समझाया, लेकिन भैया वो काम आने वाली थी। सुरसा हनुमान जी की बातों पे बिल्कुल नहीं आई और सुरसा ने कोई बात नहीं मानी। तो क्रोध में आकर के हनुमान जी ने कहा, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लो खा लो। फिर क्या होने वाला है भाई। उसने योजन भर मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का रूप दिखावा। सुरसा ने जितना जितना बदन बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, बस वही हनुमान जी समझ गए कि अब तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो हनुमान जी तुरंत छोटे से बन गए, बिल्कुल छोटे से बन गए हनुमान जी, और सुरसा के मुख में घुस गए। फिर बाहर आए और सुरसा और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। और कहने लगी, सुरसा, तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य पूर्ण करोगे। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर आगे के लिए चले। निश्चर एक सिंधु मह रही, कर माया नभ के खग खे गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनके पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते, ये उनकी परछाई जल में देखकर उस छाया को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकता था। ऐसे सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी। यही कपट उसने हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे मारकर पवन पुत्र मत धीर समुद्र तट पर पहुंचे। वहां जाकर वन की शोभा देखी। वह शहद के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित थे। पक्षी और पशुओं का झुंड देखकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी निडर होकर चढ़ गए।
इस पर शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, उसने हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। वहाँ इतना बड़ा किला था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। वह किला बहुत ऊंचा था, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। सोने के किले के कंगूरे बहुत चमकीले थे। सोने का परकोटा रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ था। अति सुंदर घर थे, चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से शोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ था। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता था। बहुत प्रकार के रूप महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावली शोभायमान थे। मनुष्य, नाग और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को भी मोह लेती थी। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे थे तथा अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे थे और एक दूसरे को ललकार रहे थे। भयानक शरीर के योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कहीं राक्षस, भैंसे, मनुष्य, गधे और बकरे भक्षण कर रहे थे। तुलसीदास जी ने इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि ये रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ है। शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कप मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसा। नगर के बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया और बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्य में सिंह रूप रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका में चले। वहाँ लंकिनी नाम वाली एक राक्षसी थी। जब वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? तो दोस्तों, हनुमान जी और लंकिनी, इन दोनों की मुलाकात हो जाती यहाँ पर। इसके आगे की वीडियो कल बताएंगे। राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय सिया राम।